अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे शाह आलम के बारे में, जो कि मुग़ल हुक्मरान थे। शाह आलम जो कि 1726 में पैदा हुए। शाह आलम सानी, जिनका दौर 1761 से 1805 तक रहा। शहज़ादा अली गौहर बाद में शहनशाह शाह आलम दोइम अपने वालिद शहनशाह अजीज़ुद्दीन आलमगीर दोइम के ज़ाहिरी वारिस थे। आलमगीर के बेईमान वजीर गाजीउद्दीन ने शहनशाह पर मुकम्मल तसल्लुत जमा लिया था और अली गौहर को जेर निगरानी रखा हुआ था। दहली से फरार होने के बाद अली गौहर 1760 में मशरकी सूबों में नमूदार हुए। बंगाल, बहार और अरसिया पर कंट्रोल हासिल करके अपनी पोजीशन मजबूत करने की उम्मीद में बंगाल के सियासी इंतशार और मीर जाफर की गैर मकबूलियत ने इनके जहन में बड़ी उम्मीदें पैदा की। कहा जाता है मीर जाफर अपने आप को तख्त पर बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर बरतानवी हमायत पर मुनहसर थे। शाह आलम ने भी बरतानवी मदद की दरख्वास्त की, लेकिन मीर जाफर के साथ जारी रहने का इंतखाब किया। शाह आलम की अफवाज को अंग्रेज़ों ने पीछे हटा दिया। दहली में वजीर की मजीद साजिशों ने शहजादे को मजबूर किया कि वो कुछ रकम तलब करें और बदले में सूबे से दस्तबरदार होने की पेशकश करें। तकरीबन 1000 पौंड भेजने के बाद शाह आलम बंगाल चला गया। इस तरह वज़ीर ने शाह आलम को बंगाल, बहार और अरसिया के सूबेदार के खिताब से महरूम कर दिया। लेकिन 1760 में गाजीउद्दीन के हाथों अपने वालिद के कत्ल पर शहजादे ने शाह आलम सानी का लक़ब इख्तियार करते हुए खुद को शहनशाह करार दे दिया। नए मुग़ल शहनशाह मीर जाफर के बराए नाम हाकिम और कंपनी के नज़रियाती हाकिम ने बहार पर हमला किया और इससे एक साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। कहा जाता है बरतानवी अफवाज इसे पटना ले गए। यहाँ नए नवाब मीर कासिम इसका इंतज़ार कर रहे थे। मीर कासिम ने बंगाल, बहार और अरसिया के सूबेदार के तौर पर अपनी सरमायाकारी की थी और 24 लाख रुपए की सालाना आमदनी अदा करने पर रजामंदी जाहिर की। शाह आलम 1761 से 1764 में बक्सर की जंग तक ऊद के नवाब की पनाह में रहे। बक्सर की लड़ाई के फौरन बाद शाह आलम एक खुद मुख्तार जो कि अभी अंग्रेज़ों के हाथे शिकस्त खा गया था और दर हकीकत एक बेघर मफरूर था। इसने अंग्रेज़ों की हिफाजत की कोशिश की। मुआहिदा इलाहाबाद 1765 के ज़रिए शाह आलम ने बंगाल, जिसमें बहार और अरसिया शामिल थे, की दीवानी इकट्ठा करने का हक अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को अता किया। कहा जाता है कंपनी ने इसके लिए कूरा और इलाहाबाद के अज्जा को मज़ीद महफूज कर लिया। शाह आलम ने इलाहाबाद में रिहाइश इख्तियार की और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन वो अजीम मुग़लों की गुजरी हुई शान को बहाल करने के लिए दहली वापस जाना चाहते थे। एक मौका ऐसा आया जब मरहटों ने दहली पर कब्जा करके इसे अपने आबाओ अजदाद के तख्त पर बैठने की दावत दी। इसी तरह मरहटों ने तस्लीम किया कि वो शहनशाह के नौकर हैं। शाह आलम मई 1771 में इलाहाबाद से निकले और दिसंबर में दहली पहुँचे। इसने अंग्रेज़ों से मशवरा किया और इन्होंने इसे मरहटों पर भरोसा ना करने का मशवरा दिया। कहा जाता है शहनशाह इलाहाबाद के किले में 6 साल तक अंग्रेज़ों की मजाजी कैदी के तौर पर मुकीम रहा, जिसे 1772 में बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इसने 26 लाख का खराज बंद कर दिया और इलाहाबाद और कूरा के अजला को ऊद के नवाब को दे दिया। ये इक़्तिदामात दीवान के तौर पर कंपनी के वसल की तरदीद और बंगाल के इल्हाक के मुतरादिफ थी। मज़ीद ये कि महादाजी सिंधिया की दहली से आर्जी इनखला के दौरान एक अफ़गान गुलाम कादिर ने 1778 में शाह आलम को अंधा कर दिया। यूरोप में फ्रांसीसी खतरा और हिंदुस्तान में इसके मुमकिना असरात ने अंग्रेज़ों को शाह आलम की तहवील को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह अंग्रेज़ों को खदशा था कि फ्रांसीसी फ़ौजी अफसरान मराठा की ताकत का तख्ता उलट सकते हैं और मुग़ल बादशाह के इख्तियार को हिंदुस्तान में फ्रांसीसी अजीम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 14 सितंबर 1803 को बरतानवी फ़ौजें दहली में दाखिल हुईं और शाह आलम नामी एक नबीना भूरा शख्स जो एक फटी हुई छत के नीचे बैठा हुआ था
برطانوی حفاظت میں آ گیا اور مغل شہنشاہ کے پاس اب اپنی مرضی کو نافذ کرنے کی فوجی طاقت نہیں تھی، لیکن اس نے ملک کے طویل عرضوں میں تیمور کے ایوان کے ایک معزز رکن کی حیثیت سے احترام کا حکم دیا۔ نوابوں اور صوبے داروں نے بھی شہنشاہ سے الحاق کی باضابطہ منظوری مانگی تھی اور اس نے جو لقب عطا کیے تھے ان کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے سکے مارے اور اس کے نام کا خطبہ جمعے کا خطبہ پڑھا۔ انگریزوں نے جو ابھی تک اپنے طور پر خود مختاری کا دعویٰ کرنے کے لیے اتنا مضبوط نہیں تھا، اسی طرح شاہ عالم کو 1805 میں ان کی موت تک کٹ پتلی بنائے رکھا گیا اور اسی طرح وہ 1805 میں انتقال کر گئے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن شاہ عالم کے بارے میں، جو کہ ایک مغل حکمران بھی تھے جن کو اندھا کر دیا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔